नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी भक्तजनों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का ये पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी देव के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। धनवंतरी देव को आरोग्य के देवता के रूप में माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा जो है वो उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। माता लक्ष्मी को सभी चाहते हैं, उन्हें पाने की चाहत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। ऐसे में पैसे तो बहुत रहते हैं पर वो कोई उनका भोग नहीं कर सकता है, इसलिए उत्तम स्वास्थ्य होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार उत्तम स्वास्थ्य आपके पास हो तो आप उसको अर्जित कर सकते हैं लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी का भोग भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य ही परम धन माना गया है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका अर्जित लक्ष्मी का उपयोग कभी नहीं कर सकते हैं। धनतेरस के दिन यम दीप जलाने का भी नियम है। धनतेरस के दिन जो यम दीप जलता है वो आयु के लिए होता है कि आप दीर्घायु हों, इसके लिए। अर्थात यह दिन ऐसा विशेष दिन है जिस दिन उत्तम स्वास्थ्य और आयु, इन दोनों का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान की पूजा की जाती है। यम का दीपक जलाकर भगवान यमराज से दीर्घायु होने का वरदान मांगा जाता है। यदि आपके पास निरोगी काया है और आयु है तो कितना भी धन है आप उसका भोग कर लेंगे। लेकिन अगर आप निरोगी काया नहीं है और आयु भी नहीं है तो आपके पास कितना भी धन हो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। धन्वंतरी देव की जो उत्पत्ति थी वो जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय ही वो निकले थे माता लक्ष्मी के साथ, और उनकी पूजा आरोग्यता के लिए की जाती है। धन्वंतरी देव को अगर माना जाए तो उन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जिसे आयुर्वेद में परिवर्तन का भी कहा गया। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी देव, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव सागर से हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का अवतरण धनतेरस के दिन हुआ था, तो इसे धन्वंतरी दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा निहित है कि वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी भगवान को मिला था वही पौराणिक काल में धन्वंतरी देव को प्राप्त हुआ था। जहाँ अश्विनी के हाथ में मधु कलश था वहाँ धन्वंतरी को अमृत कलश मिला हुआ है, क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं और भगवान विष्णु का अवतार धन्वंतरी देव को माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि धन्वंतरी पूजा में जो कलश स्थापना की विधि है वो किस प्रकार से है। कलश ले लें, उसमें जल भर लें, उसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत डालकर आम का पल्लव डाल दें। उसके ऊपर एक पात्र में अनाज भर के रख दें और फिर उसके ऊपर दिया प्रज्वलित कर दीजिए। आपकी कलश स्थापना की विधि पूरी हो गई। अब जो बच जाती है कर्म साक्षी का जो दीपक बनाया जाता है, तो वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो दीपक जलाया है अनाज के ऊपर वह कर्म साक्षी दीपक का ही काम करता है। तो अब आपके पास अन्य दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास जो पिछले साल के जो लक्ष्मी गणेश जी रखे होंगे उनकी पूजा करेंगे, ठीक है। और जो नया वाला आप लेकर आते हैं धनतेरस के दिन, उस लक्ष्मी पूजा की जो मूर्ति है उसका पूजन हम दिवाली के दिन करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी पूजा का जो प्रारंभ होता है वो गणपति भगवान जी से होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग गणपति भगवान जी की पूजा करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक आसन बिछाएंगे जिसमें माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को रखेंगे। तत्पश्चात पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। आसन देने के बाद उसके लिए क्या करेंगे, जो गंगा जल या आप जो जल लेते हैं उसमें फूल डाल दें और उससे फिर छींटे दें, तो उससे शुद्धि मानी जाती है। अगर आप फूल नहीं तो आम के पल्लव से कराएं, उस तरीके से आप उनको स्नान कराएं। अब उनको फल फूल वस्त्र ये सब अर्पित करें, अक्षत और दीपक दिखाएं उनको। उसके बाद अब गणेश जी की पूजा कर लिए। अब इसके बाद आप लक्ष्मी माता की भी उसी विधि से पूजन करेंगे। भोग जो भी आपने लगाया गणेश जी को वो आप माता लक्ष्मी को भी लगाएंगे। और इस दिन आप पूजा करने के बाद मंत्र का जाप जरूर करें, चाहे वो लक्ष्मी मंत्र हो, चाहे वो कुबेर मंत्र हो, चाहे धन्वंतरी का मंत्र हो। मंत्रों का जाप करने से उससे एक अलग ऊर्जा आती है और बहुत ही जल्दी वो मंत्र करने से आपको जो पूजा जिस भी आप कामना से कर रहे हैं वो पूर्ण होती है, क्योंकि ये बहुत ही विशेष दिन होता है।
आप चाहें तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का भी मंत्र से जाप कर सकते हैं, या फिर आप कुबेर देवता का जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ये मंत्र भी बहुत ही कारगर होता है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि धनतेरस का पंचांग किस प्रकार से है, उसका आरंभ कब है, और सोना जब खरीदना है तो उसका शुभ मुहूर्त कब है, प्रदोष काल में पूजा कब की जाएगी, समस्त जानकारी। त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 पर हो रही है, और त्रयोदशी तिथि की समाप्त 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर हो रही है। धनतेरस का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:31 से रात्रि 8:13 तक हो रही है, और यह मुहूर्त जो है आपको 1 घंटा 41 मिनट का मिल रहा है, जिस दौरान आप धनतेरस पूजा कर। धनतेरस का पूजा जो तो होता है वो हमेशा प्रदोष काल में होता है, तो प्रदोष काल का जो समय है वो शाम को 5:38 से रात 8:13 तक है, और वृषभ काल का समय शाम 6:13 से रात 8:27 तक। अब बारी आती है सोना खरीदने की, जो कि धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी बर्तन इन सब चीज़ों को खरीदते हैं, कई लोग झाड़ू भी खरीदते हैं। तो सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से शुरू हो रही है, और 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक रहेगी। इस धनतेरस पर एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। उस योग में कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो 3 गुना हो जाता है, अर्थात ये जो है त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग जो है 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से शुरू हो रहा है, और सुबह 10:31 तक रहने वाली है। आशा कर यम दीपदान जो है ये दीपदान जो है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से होती है। कई जगहों पर क्या होता है, जैसे ही प्रदोष काल लगता है शाम के वक्त में घर के दरवाजे के बाहर जो है वो लोग दिया जला देते हैं, और दिया कई जगहों पे होते हैं जो पहले के पुराने दीपक होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें सूती कपड़े की रुई लेकर उसे बत्ती बनाकर और उसमें सरसों का तेल डालकर उसे दक्षिण दिशा की ओर रख देते हैं। कई प्रांतों में यह नियम है कि जब घर के सारे लोग खाना खा लेते हैं, जब सोने जाने वाले होते हैं, अर्थात रात्रि के टाइम में जब सोने जाते हैं सारे लोग, तब रात्रि के टाइम जो घर के जो बड़ी होती हैं, वो जो भी घर के बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दीपक ले जाते हैं और उसको दक्षिण दिशा में जलाकर फिर वापस आ जाते हैं। उनका वहाँ भी जो जलाने का जो दीपक बनाने का जो नियम है वो उसी प्रकार है। सूती कपड़े का लेता है और तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल डालते हैं दीपक में। पुरानी दीपक होती है या फिर आटे की दीपक होती है, वो बनाकर और उसको यम के निमित्त नाम लेकर और दीपदान कर दिया जाता है। जो भी रिवाज आपके यहाँ प्रचलित हो आप उसी का अनुसरण करें, क्योंकि हर प्रांत में यह जो पूजा विधि है ये हर जगह अलग अलग बटी हुई रहती है, तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा ही करें। चाहती हूँ कि आज के वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो लाभप्रद लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई आपका सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। मैं उस पर आपकी वीडियो बनाऊंगी, या आपको कोई सुझाव हो तो मैं उस पर अमल करूंगी। धन्यवाद।